गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने जैसे अभी जो भी नए लोग देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं, आज मेरे पास एक सरकारी नौकरी है और मैंने कंटिन्यूअस 4 प्रीलिम्स एमपीपीएससी के क्लियर किए हैं। उसके साथ ही मैंने एमपी जेल प्रहरी जेल पुलिस का रिटन एग्जाम क्लियर किया था, यूपीपीएससी आरओ का प्रीलिम्स क्लियर किया था। मतलब ऐसे कई छोटे मोटे जो एग्जाम्स हैं वो मैंने क्लियर किए थे। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मोस्टली 95 या फिर कह सकते हैं 90% बच्चे ना दूर दराज घर में बैठ के उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो कोचिंग में जाके पढ़ाई करें। तो मैं उन सभी को शायद मैं इंस्पायर कर सकूँ या फिर शायद अपनी बातों को बता के मोटिवेट कर सकूँ। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं घर पे ही, मतलब ग्रेजुएशन मेरा प्रयागराज से हुआ, फिर उसके बाद मैं घर पे ही लगभग 6-7 साल से रह रही हूँ। अभी भी घर पे हूँ। बीच में मैं 3 महीने के लिए इंदौर गई थी, बाकी मैं घर पे ही हमेशा रही हूँ। तो मैं ना होता क्या है कि इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो घर का एनवायरनमेंट मिलता है, घर का सपोर्ट मिलता है। दूसरा ये कि हम एक कुएं के मेढक रहते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि हमें बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन वो कुएं का मेढक है ना, वो अपने आप को शेर समझता है। उसे पता होता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, मुझसे ज़्यादा और किसी को नहीं आता है। मेरे साथ भी यही होता था। मुझे ऐसा हमेशा फील होता था कि जो आता है सिर्फ मुझे आता है। जीके में जितनी अच्छी चीज़ें से मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब मेरी ऐसी थिंकिंग थी, अभी भी है भी, कि जितनी अच्छे से चीज़ें मैं गेन कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, जितना अच्छा माइंड मेरा है शायद किसी और का नहीं है। मतलब हम बाहर की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, हम कंपटीशन क्या होता है उसको हम नहीं समझते हैं। तो हमें अपने आप में विश्वास रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो आप लोग, बहुत लोग गाँव में रह रहे होंगे, तो आप लोगों के मन में ये डाउट्स होते होंगे कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ या फिर बाहर नहीं जा पा रही हूँ, कोचिंग नहीं ले पा रही हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या घर बैठे सिलेक्शन होता है? तो मैं आपसे बोल रही हूँ, डेफिनेटली सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैंने घर बैठ के ही एक सरकारी नौकरी, इवन एमपी की होते हुए मैं यूपी में जाके फाइट करी, मैंने यूपी के बच्चों से फाइट करी और वहाँ पे एक सीट लेके आई हूँ। तो अगर आपके मन में जज्बा है, सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में एक तो जज्बा होना चाहिए, दूसरी बात विश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो ना, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ल्यूसेंट जैसी बुक तो भाई सब पढ़ते हैं। अरे सब पढ़ते हैं, पर उस पढ़ने का तरीका तो बहुत डिफरेंट होता है। बहुत लोग पढ़ते हैं, बस ऊपर ऊपर देख लेते हैं, फिर बोलते हैं ल्यूसेंट से कुछ नहीं आता। मैं बोलती हूँ तुम 3 घंटे डेली 2 महीने ल्यूसेंट को दो, और उस 3 घंटे नहीं 2 घंटे दो, और उस 2 घंटे को ऐसे दो कि उस 2 घंटे में आपको याद न रहे कि अगल बगल में क्या हो रहा है। 3 महीने सिर्फ देखिए आप लोग, सिर्फ 3 महीने डेली 2 घंटे, आपकी जीएस इतनी अच्छी हो जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं कि मेरे जितने भी एग्जाम्स क्लियर होते आए हैं, इवन मेरे पास जो आज नौकरी भी है, वो सिर्फ जीएस के दम पे है, क्योंकि मेरा जीएस इतना अच्छा होता था। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे उसमें 18-17 ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही होते थे। जबकि जीएस को सब पहले ही बोल देते हैं कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो मे भी 20 में 8 से 10 ही सही हो पाएंगे, तो जीएस को इग्नोर करो या स्किप करो। लेकिन मैं जीएस को हमेशा से पढ़ती आई हूँ, तो मेरा वैसा हो गया कि कहीं पे भी जाओ तो उसका मैं कम से कम 90% जीके जीएस सही करके आती हूँ, है ना। कभी कभी मुझे भी लगता था कि मैं जो पढ़ रही हूँ या फिर जो मैं बुक लिस्ट फॉलो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे मेरे सिलेक्शंस होते गए, एमपीपीएससी का प्री निकलता गया और 1-2 वनडे एग्जाम्स क्लियर होते गए, वही दूसरे लोग जो बाहर जाके कोचिंग कर रहे थे और पता चला कि उनका अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, थोड़े मतलब फर्स्ट स्टेज भी क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि हाँ, जब मैं घर में रह के यहाँ तक पहुँच रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ चीज़ें, मैं कोई भी टेस्ट देती थी तो मेरी अच्छी खासी रैंक आ जाती थी। टेक्स्ट बुक में टेस्ट देती थी मैं तो रैंक शो होता है उसमें, या फिर कोई भी मॉक टेस्ट देते थे तो 80% हमेशा आते थे, मतलब मार्क्स आते थे। तो मेरे को धीरे धीरे फिर, तो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि आप पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करो तो आपको उसको टेस्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं कि हाँ, आप उस वो जो पढ़ रहे हो सही तरीके से पढ़ रहे हो, आपको माइंड में सही तरीके से सारी चीज़ें आ रही हैं, गेन हो रही हैं, भूल तो नहीं रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं जब पहली बार प्रीलिम्स दे रही थी और उस टाइम पे अदर वनडे एग्जाम्स के भी साथ में प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं अनअकैडमी करके एक चैनल नहीं है, अनअकैडमी करके एक ऐप आता है, तो उसमें फ्री कोर्सेज बहुत होते थे। उस फ्री कोर्सेज में फ्री के टेस्ट होते थे। तो उसमें क्या सिस्टम रहता था, रैंकिंग सिस्टम होता था। तो मैं जाती थी, जो सर ने टॉपिक दिया कोई भी सर को पकड़ लिया और उन्हीं सर को फॉलो करती थी। मेरी एक आदत ये हमेशा से रही और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी आदत है कि जिस चीज़ को मैंने पकड़ लिया उसको छोड़ा नहीं लास्ट तक, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर को हो, चाहे वो किसी भी सर को मैंने पकड़ा या फिर किसी भी बुक को पकड़ा, उसका मतलब साथ नहीं छोड़ा, मैंने उसी को फॉलो किया लास्ट तक। तो मैं एक भूपेश पालीवाल सर को मैं धन्यवाद देती हूँ, अगर कभी ये वीडियो पहुंची तो बहुत उनको खुशी होगी। तो भूपेश पालीवाल सर क्या करते थे, अभी वो अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वो उनका भी मेरे प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत बड़ा योगदान है। बेसिक्स मेरे वहीं से क्लियर हुए, क्योंकि वो एक एक टॉपिक डेली देते थे। और जब वो उसमें क्या, अनअकैडमी में सिस्टम क्या होता था, टॉप 10 की रैंक मतलब दिखती थी, तो हमें ना एक्साइटमेंट होती थी कि नहीं, टॉप 10 में तो आना है। तो टॉप 10 में आने के चक्कर में हमारे एक एक टॉपिक्स क्लियर होते गए। मैं पहले टॉप 10 से हमेशा बाहर रहती थी। मेरे जैसे 100-200 जो बच्चे ऐड होते थे उसमें मेरी रैंक होती थी 30वीं, 40वीं, 50वीं भी कभी कभी पहुंच जाती थी। फिर धीरे धीरे मैं टॉप 10 में आने लगी और धीरे धीरे मेरी एक कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं सीधे फर्स्ट रैंक में आती थी और मुझे कोई पीछे ही नहीं कर पाता था। मतलब अगर 30 क्वेश्चन सर ने दिए तो 30 में 30 सही होते थे। ऐसा हो गया था एक टाइम। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं जब बुक को पढ़ती थी, मैं जब बुक को खोलती थी ना, तो मैं पहले ही सोच लेती थी कि जो मैं पढ़ूंगी 2 घंटे में उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मे भी पढ़े दोबारा जरूरत, लेकिन मैं सोच के ऐसे ही पढ़ती थी कि 2 घंटे में मुझे पढ़ना है। मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, मतलब जब पढ़ना चाहिए तो पढ़ती हूँ, लेकिन वैसे
देखा जाए तो मैं 15-15 घंटे पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। मेंस या फिर प्रीलिम्स टाइम में जब बहुत पास रहता है या फिर कोई एग्जाम 10-15 दिन बचे, 1 महीने बचे तो पढ़ती हूँ, लेकिन अगर रेगुलर की बात करो तो मैं कम से कम 7 से 8 घंटे ही इतना ही पढ़ती हूँ, ठीक है। पर जो पढ़ती हूँ उसमें बहुत अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कोई भी बुक खोलती हूँ तो पहले ही सोच लेती हूँ इतने पेजेस मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है और एक एक शब्द मुझे रटे होने चाहिए। तो आप भी जब पढ़ो तो पहले से ये मत सोच लो कि मुझे याद ही नहीं होगा, पहले सोचो तो सही, माइंड को बोलो तो सही कि जो मैं पढ़ूंगी बिल्कुल अच्छे से याद होगा। उसी तरीके से आप पढ़ो। और जैसे दो आज आपने 4 पेज पढ़े कोई भी चीज़, तो कल अगले 5वें पेज में बढ़ने से पहले उन 4 पेज को ऊपर ऊपर से देख लेना है। अब ऊपर ऊपर से देखने से मतलब है कि 5 से 10 मिनट आप सरसरी निगाहों से देख लो कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके कौन कौन से फैक्ट हैं, ऋग्वेद में क्या क्या है, कितने मंडल हैं, मतलब जितने भी फैक्चुअल थिंग्स हैं आप ऊपर ऊपर देख लो सरसरी निगाहों से। उससे क्या होगा कि आपका एक तरीके से ये शॉर्ट में रिवीजन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब आप रिवीजन करोगे। मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान कहीं भी रह के किसी भी कोने में रह के पढ़ाई कर सकता है। आज की दुनिया में इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाले हैं। मैं भी सोचती हूँ कि मैंने अभी तक जो भी पाया है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाती रहूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें बताती रहूँ। कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, कहीं से भी क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल भी बहकावे में मत आना कि बिना कोचिंग के कोई भी एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं, बिल्कुल भी। ये बहुत बड़ा मिथ है और आई थिंक कि घर में रह के और अच्छे से आप चीज़ों को कर सकते हो और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। घर का सपोर्ट रहता है, घर का खाना मिलता है, तो आराम से सुबह के 2-3 घंटे, दोपहर के 1-2 घंटे और शाम के 2-3 घंटे इतना टाइम निकाल के हम लोग को क्या करना है, पढ़ाई करनी है, लिमिटेड सोर्सेज रखनी है, इधर उधर भटकना नहीं है। कुछ ऐसा 1-2 टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से लिमिटेड सोर्सेज आते हों। 1-2 यूट्यूब को फॉलो कर लो, करंट अफेयर्स के 1-2 चैनल्स को फॉलो कर लो, बस इतना बहुत है पढ़ाई के लिए। और हमारे पास जो बुक्स हैं वो तो होती ही हैं। तो आप लोग ये तो मन से बिल्कुल निकाल दो कि घर में जो रहता है उसका कुछ नहीं हो पाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।